पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हालात की गर्दिश का निचोड़ा हुआ शख्स, हालात की गर्दिश का निचोड़ा हुआ शख्स, मैं हूं दरियार का मोड़ा हुआ शख्स। तू है आईना और मैं हूं एक अक्स। तू जो टूटा तो मैं दिखूंगा तुझे बिखरा हुआ शख्स। ख्यालात की दुनिया का मैं हूं छोड़ा हुआ शख्स। क्या खाक जुड़ेगा तेरे हाथ का तोड़ा हुआ शख्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। पहली खबर, धुरंधर को उतार दिया है भाजपा ने। धुरंधर में बिहार में भी उतारा है, पश्चिम बंगाल में भी उतारा है और तमिलनाडु में भी उतारा है। बिहार में इस साल चुनाव है, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल यानी 2026 में चुनाव संपन्न होंगे विधानसभा के। तो जो जिम्मेदारी दी है वह आपको बता देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके मायने भी बताएंगे आगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भाजपा सांसद बेजंत पांडा को प्रभारी और मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह है, और बिहार में है ही कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ये खबर हो गई। जबकि आपको बता ही दिया शुरुआत में कि 2026 में मार्च से मई के बीच जो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब है कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव दो बिहार के लिए खास नाम हैं। खास नाम इसलिए कि दोनों का बिहार से वास्ता रहा है, दोनों बिहार बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। तो और दोनों की खास बात यह भी है कि दोनों अमित शाह के खासम खास में दोनों की गिनती होती है। या मानिए कि भूपेंद्र यादव चुनाव के प्रभारी बिहार के बनते तब भी, नहीं बने हैं तब भी, या धर्मेंद्र प्रधान को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है बिहार की तब भी, समझिए कि यहाँ पर साया किसका है, तो वो है अमित शाह का साया। दोनों जो हैं एक ही सिक्का के अलग अलग पहलू हैं। हालांकि भूपेंद्र यादव को अगर यह जिम्मेदारी दी जाती, बहुत सोच समझ करके बीजेपी ने ये फैसला लिया है, अगर इनको दी जाती तो एक दूसरे तरह का मैसेज जाता, और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को। और बहुत संक्षेप में आपको बताते हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आपको याद होगा कि किस तरीके से जदयू से भाजपा के रिश्ते तलक हो गए थे। भूपेंद्र यादव यहाँ पर लीड कर रहे थे और फिर बाद में बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को उतारा था, फिर धर्मेंद्र प्रधान ने संभालने की कोशिश की थी। तो वो सब जो दृश्य है, वो सब जो तस्वीर थी, उससे आप चीजों को समझ सकते हैं। और हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। बिहार बीजेपी की सियासत को आप समझ लीजिए अभी धर्मेंद्र प्रधान की इस नियुक्ति से। अच्छा, चुनाव जो प्रभारी होता है उसका मतलब ये हो जाता है, हम बीजेपी के कल्चर की बात कर रहे हैं कि अगर चुनाव प्रभारी बन गया, इसका मतलब जो पहले से जो प्रदेश के प्रभारी होते हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं। और ये अदृश्य रूप है, कहीं कोई संविधान जो है भाजपा का वो नहीं लिखा हुआ है, ये व्यवहारिक चीज है, वो गौन हो जाते हैं। मतलब ये है कि विनोद तावड़े जो हैं अब थोड़े गौन हो जाएंगे और जितने भी बड़े फैसले होंगे वो यहाँ पर अगर कोई लेगा तो वो होंगे धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव से संबंधित। और चुनाव में ही ना सारा खेल, सारी बात, सारा जो है नोक मतलब हर तरह के नोक झोंक, हर तरह की बात। तो एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान के
कंधे पर दी है। और बिहार तो ऐसे भी चुनौती वाला राज्य है राजनीति के मामले में, और प्रयोगशाला अभी बिहार फिर से बना हुआ है, जान ही रहे हैं, SIR के मसले पर। खैर चलिए उसमें नहीं जाएंगे, एक लाइन और बता रहे हैं जो बिहार की महीन सियासत को आपको समझा सकता है। हमने आपको कहा कि अमित शाह के एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान। मतलब दोनों में से अगर कोई चुनाव का प्रभारी बने तो धर्मेंद्र प्रधान, तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ अमित शाह के हाथों में। और अमित शाह के हाथों का मतलब क्या हो गया, यह भी आप समझ लीजिए। बिहार में अमित शाह के हाथों का मतलब यह हो गया कि बिहार में कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर कोई ताकतवर बन के फिर उभर रहा है बिहार का कोई नेता, तो वो है नित्यानंद राय। बस समझ जाइए, ये बिहार की सियासत है। और आगे क्या होने वाला है इसके मायने आप लगा लीजिए कि क्या होगा। जो टिकट का बंटवारा होगा तो उसमें कहां किसका, देखिए संगठन है, हर आदमी की बात, हर तरह कई सर्वे भी है, कई तरह की बात है, बहुत चीज है। लेकिन जो कहीं ना कहीं किनारे दिख रहे थे कुछ महीने पहले तक नित्यानंद राय, वह अब मजबूत होंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस जिम्मेदारी से। ये कनेक्शन है। तो सियासत में तो इसी तरह के कनेक्शन होते हैं ना, तो ये कनेक्शन आपको बता रहे थे बिहार बीजेपी के। अब चलिए अब दूसरी खबरों पर चलते हैं। अब जो दूसरी खबर है वो एनडीए से जुड़ी हुई खबर। पहली खबर बीजेपी, अब दूसरी खबर पूरे एनडीए की खबर है। और एनडीए की खबर ये है कि मुजफ्फरपुर जिले के गायाघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन था। यह है गायाघाट में जारंग हाई स्कूल है, वहीं आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, एनडीए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। लेकिन इसमें बवाल हो गया, बड़ा हंगामा हुआ। और जो दो टिकट के दावेदारों के बीच जो है एकदम तीखी नोकझोंक, बवाल, और यहां तक समझिए कि गोली चलने की अफवाह तक उड़ गई। अब कौन थे ये दो टिकट के दावेदार, तो दोनों जो हैं समझिए कि दिग्गज ही हैं। जदयू के नेता और विधायक रहे हैं महेश्वर यादव, उनके बेटे हैं प्रभात किरण। और दूसरी तरफ जो है वैशाली से लोजपा आर, जो रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनकी सांसद हैं बीना देवी की बेटी हैं कोमल सिंह। दोनों के समर्थकों के बीच में जो है जबरदस्त जो है वहां पर गदर मच गया, मारपीट तोड़फोड़ भी वहां पर हुई। अब हुआ क्यों, ये बवाल क्यों खड़ा हुआ? बवाल वहां पे इसलिए खड़ा हुआ बाहरी और भीतरी को लेकर। जो प्रभात किरण के जो समर्थक थे वहां पर कार्यक्रम में, जैसे ही कोमल सिंह मंच के पास पहुंची तो उनके खिलाफ में बाहरी और भीतरी को लेकर जो नारेबाजी होने लगी। इसके बाद जो कोमल सिंह के जो समर्थक थे वो आमने सामने हो गए। और इसके बाद यह भी हुआ कि एक तस्वीर यह भी उभरी कि प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच में भी तीखी नोक झोंक हुई। और इस दौरान जो है टेबल पटक दिए गए, कुर्सियां तोड़ दी गई, हालात ऐसे हो गए कि गोली चलने की अफवाह उड़ गई। इसके बाद जो है भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। और जब लोग भागने लगे तो आगे जो है जेसीबी से व्यवस्था की गई थी, किसके लिए? तो फूल बरसाने के लिए। लोग फूल जो है लूटने लगे, फेंकने लगे। फिर बाद में किसी तरह जो है पुलिस ने मामले को संभाला। इसके बाद जो है मंच का संचालन हुआ। तो गदर मतलब मचा कहां पर? तो गायाघाट विधानसभा क्षेत्र में। किसके किसके बीच? तो प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच। ये खबर हो गई। अब चलते हैं हम लोग महागठबंधन की खबरों में। क्या है महागठबंधन में, क्या क्या हलचल है? तो एक बड़ा बयान आया है। देखिए आप एनडीए में सुनते होंगे बार बार बड़ा भाई और छोटा भाई, नीतीश होंगे बड़ा भाई कि भाजपा होगी बड़ा भाई, इस तरह की बात आप सुनते होंगे। लेकिन आज जो सवाल खड़ा हुआ है वो महागठबंधन में खड़ा हुआ है। और महागठबंधन में कांग्रेस के महासचिव हैं नासिर हुसैन। नासिर हुसैन जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज पटना में, और एक बड़ा सवाल जो है रख दिया है। और उन्होंने कहा
है कि इस बार का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें महागठबंधन के प्रचार को कांग्रेस लीड करेगी। और यह भी कहा कि कांग्रेस जो है अपने मुद्दे को महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराएगी। इसके बाद जैसे ही यह बात आई तो जो राजनीति के गलियारे हैं उसमें तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई और कहा जा रहा है, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार बड़े भाई की भूमिका में महागठबंधन में। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अगर बड़े भाई की भूमिका में होगी बिहार में तो आरजेडी छोटा भाई, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो है सीट बांटेगी। अमूमन अब तक तो यही देखने में आया है कि लालू प्रसाद जो है सीट बांट देते हैं। लोकसभा चुनाव में तो वही सब हुआ था, जहां उंगली रख दिए वहीं खूंटा गाड़ दिए, हो गया कि ये लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस जो है ही इस बार आरजेडी को सीट देगी? संभावना कम दिखती है। तेजस्वी खबर अंदर खाने की, ये नासिर हुसैन ने कहा है, लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि 56 सीट 56 समझ रहे ना, 56 जो है सीटें हैं जिनके बारे में अप्रूवल दे दिया गया है। किसकी तरफ से? तो लालू जी की तरफ से। और किसकी तरफ से? तो तेजस्वी यादव की तरफ से। ये खबर है। 56 सीटें कांग्रेस को, मतलब ग्रीन सिग्नल, इस पर कहीं कोई आपत्ति इफ एंड बट कुछ नहीं है, एकदम रेड सिग्नल कहीं नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ऐसी 56 सीटें हैं। हालांकि खबर यह भी कि 28 तारीख को जब महागठबंधन के नेता फिर से बैठने वाले हैं साथ में, तो कांग्रेस कुछ और सीटों को लेकर बार्गेन करेगी। तो चलिए करेगी तो फिर बताएंगे। लेकिन जो नासिर हुसैन ने कहा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो कहा है वो सवाल के घेरे में है। इसीलिए राजनीति के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में कांग्रेस में इतनी कुव्वत है राजद के सामने कि वह बड़े भाई की भूमिका निभा पाएगी? तो इस पर सवाल है। अब महागठबंधन की बात कर ही रहे हैं तो प्रियंका गांधी की खबर आपको बता देते हैं। प्रियंका गांधी जो हैं कल आ रही है बिहार। उनके 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम उनका पटना में महिला संवाद का कार्यक्रम है, दूसरा कार्यक्रम उनका मोतिहारी में है, जनसभा को वह संबोधित करेंगी। मतलब ये कि जो बिहार का जो सियासी रन है उसमें कांग्रेस अब प्रियंका गांधी को उतारने जा रही है। और प्रियंका गांधी को उतारने का मतलब ये है कि महिला वोट को साधना। और जानते ही हैं कि महिला जो वोटर हैं उनका एक अलग तरह का जबरदस्त रुझान अगर रहता है तो वो नीतीश कुमार के साथ रहता है। नीतीश कुमार जिधर हैं, इस बार एनडीए में हैं, तो एनडीए की तरफ रुझान कहा जा रहा है, माना जा रहा है। तो उस रुझान को, उस चमक को कम करने के लिए अब कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को बिहार में उतारने जा रही है। तो कल 2 सभा उनकी, एक पटना में महिला संवाद, दूसरा मोतिहारी में। अब जो है महिला संवाद की हम बात कर ही रहे हैं तो आज महिला संवाद जो कार्यक्रम था आरजेडी की तरफ से था, पटना के वेटनरी कॉलेज जो मैदान है उसमें था। और महिलाओं से संवाद किया है किसने? तो तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ कहा है वह जान लीजिए। और इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार जो है बनेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि महिला संवाद में जो कार्यक्रम था उसमें तेजस्वी बोले हैं कि माई बहन मान योजना से घबराकर सरकार 10,000 दे रही है। तो आज कल कांग्रेस का महिला संवाद को लेकर कार्यक्रम पटना में जिसमें प्रियंका आ रही, आज तेजस्वी यादव का कार्यक्रम। और कल जो है इधर एनडीए का भी है। जो नीतीश की सरकार है वह आपको करीब 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए कल नीतीश की सरकार भेजने वाली है। तो आप समझ जाइए कि महिलाओं को, महिला जो वोटर्स हैं उसको लुभाने के लिए किस तरीके से एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन के तरफ से भी यत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और जो महिला संवाद कार्यक्रम था आरजेडी का जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हुए थे, उन्होंने कुछ खास बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि बिहार की महिला
जो है अकल में नंबर 1 और मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1 है। तंज किया है नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने, और तेजस्वी ने कहा है कि हमने माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को हर महीने जो है 2500 रुपए देने की घोषणा की है। हमारी इस घोषणा से सरकार घबरा गई और जल्दीबाजी में महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा कर दी, जो व्यवहारिक नहीं है। जब हम सत्ता में आएंगे तो आप महिलाओं को सच्चा लाभ मिलेगा, ये तेजस्वी यादव ने कहा आज महिला संवाद में। और तेजस्वी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए वसूल रही है और राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे। इसके साथ ही हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, ये कहा है तेजस्वी यादव ने महिला संवाद में। तो आपको बता ही दिए कि हर तरफ से जतन प्रयास चल रहे हैं कि महिला वोटर्स को अपने तरफ कैसे किया जाए, तो उसकी जबरदस्त तैयारी हर तरफ से। आरजेडी की शुरुआत हो गई, उधर आप देख रहे हैं कल प्रियंका और कल नीतीश सरकार का भी खाते में पैसे जाएंगे नीतीश सरकार की तरफ से। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फेसबुक पर पेज को जो है फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।